साहित्य का महाकुंभ जयपुर में इस वक्त चल रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी हैं। स्वागत है सर आपका दैनिक जागरण पर। कैसे हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद चेतन जी। सर, करुणा के बारे में बात करते हैं और करुणा में आपने IQ के बाद CQ और EQ को भी जोड़ा है, उसके बारे में ज़रा आप बताइए क्या वो है, और उसके बारे में हम आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे कि करुणा कहाँ जा रही है। देखिए, करुणा एक खोखला शब्द बन के रह गया है और करुणा को लोग दया समझते हैं, कृपा समझते हैं, संवेदना समझते हैं, एक भाव समझते हैं। मैंने इसको पुनर्परिभाषित किया है। मैंने एक नई परिभाषा इसकी रखने की कोशिश की है, जिसमें करुणा भाव नहीं है, कोई कमज़ोर संवेदना नहीं है। करुणा एक ताकत है जो दूसरों की समस्या को अपनी तरह महसूस करने से पैदा होती है, और वही ताकत एक विवेकपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कराने के लिए सक्रिय बनाती है। तो करुणा एक जिम्मेवारी बन गई, करुणा एक जवाबदेही बन गई, करुणा एक ताकत है, करुणा एक सक्रियता है, करुणा एक संघर्ष है, जिद्दोजहद है, साहस है। तो करुणा वो चीज़ नहीं है जिसे लोग अब तक समझते आ रहे थे। तो मैंने अपने ही लगभग 50 सालों के जीवन संघर्ष के आधार पर, और दुनिया भर में जितनी क्रांतियाँ हुई, दुनिया भर में जितने धर्म मजहब पंथ बने, उसके पीछे की चिंगारी को पहचानने की कोशिश की। और मेरा ये मानना है कि उसकी चिंगारी वो करुणा है जिसको आज हम बहुत सरल कर दिए हैं, नहीं जानते हैं या भाव बना दिए हैं। करुणा वो ताकत थी जिससे धर्म उपजे, करुणा वो ताकत थी जिससे समाज परिवर्तन हुए, क्रांतियाँ हुई, दुनिया बदली, विकास हुआ। तो आज वो करुणा लुप्त होती चली जा रही है और हमने करुणा को मान लिया कि ये तो ऐसे ही है, मूल्य है, एक सामाजिक मूल्य है, एक शब्द मात्र बन के रह गया, या मान लीजिए कि सामाजिक मूल्य है, एक भलमन साहत है। अरे भलमन साहत नहीं है, क्योंकि उपदेशबाजी की चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें दया करना, कृपा आपने कैलाश जी, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है, इससे पहले वाला दौर। आपने कहा कि आप 50 साल से जो सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखेंगे? जो आप करुणा का शब्द बता रहे हैं वो सिर्फ एक मात्र जो है एक शब्द बन के रह गया है, क्यों बन के रह गया है? क्या इसके पीछे वजह है? लोगों में जो एक भाव था एक दूसरे के प्रति, वो कहाँ लुप्त हो गया है? वो क्यों लुप्त हो गया? सबसे बड़ी बात ये। देखिए, उस भाव को अगर क्रिया में परिवर्तित ना किया जाए तो वो शब्द बन के रह जाते हैं और भाव धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाता है। आप किसी से कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, प्रेम प्रेम बोलते रहो, या शांति की स्थापना की जा रही है। अब तो शांति की स्थापना कहाँ हो रही है? आपके मन में अशांति है, बाहर अशांति है, तो आप वो कौन सा काम कर रहे हैं जिससे कि आपका प्रेम अभिव्यक्त हो रहा है? वो कौन सा काम है जिससे करुणा या शांति अभिव्यक्त हो रही है? काम, कार्य, सक्रियता। तो वो सक्रियता के अभाव में ये सारे शब्द बेमानी हो जाते हैं या मृत प्राय हो जाते हैं, शब्दों की तरह चलते रहते हैं, ये चलाते रहते हैं लोग, इन्हें, इनसे सबको फायदा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि करुणा को अगर हम सक्रियता के लेंस से देखें, एक संघर्ष और जिद्दोजहद के लेंस से देखें कि हमारी जिम्मेवारी है लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना। अन्यथा हम चाहें कि अगर हम अकेले व्यक्ति के नाते, समाज के नाते, राष्ट्र के नाते सारी दुनिया में सफल हो जाएंगे और बाकी लोगों को पीछे धकेल देंगे, ये संभव नहीं है अब संसार में, और संभव होना भी नहीं चाहिए। सबको साथ लेके चलना ही हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन, हमारे अध्यात्म की सीख है। बिल्कुल, भारत हमेशा से यही कहता रहा है। अभी अब जब बातचीत कर रहे थे कि हम विश्वगुरु की बनने की बात करते हैं और तमाम देश जो हैं वो विश्वगुरु, अमेरिका अपने आप को बोलता है, चीन उस दौड़ में है, भारत उस दौड़ में है, लेकिन हमें विश्वगुरु नहीं, विश्व मित्र बनने की आवश्यकता है, और भारत उस बात की बात भी करता है। लेकिन अगर हम भारत के इर्द गिर्द भी देखें तो जो अशांति फैलती हुई नज़र आ रही है, उसका कहीं ना कहीं असर भारत पर भी तो है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, ये मानना कि कोई भी देश अकेला अकेला तरक्की कर सकता है, अकेला अकेला सुरक्षित रह सकता है, अकेला अकेला विकसित हो जाएगा, शांति बना लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब इतनी इंटरडिपेंडेंस है, एक परावलंबिता, परस्पर परावलंबिता इतनी ज़्यादा है, कुछ तो हमें नज़र आती है, कुछ नज़र नहीं आती। अब आप देखें कि जिस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कई बार हम जो कपड़े लत्ते पहनते हैं वो कहाँ बने, किसने बनाए, हमको पता भी नहीं है, ये कहाँ से आई। हमारे यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं उसका उपयोग और दुरुपयोग कहाँ हो रहा है, ये भी हमें नहीं पता है। तो ये चीज़ें अब बहुत जुड़ी हैं दुनिया से। तो इस इंटरकनेक्टेड या आपस में जुड़ी हुई दुनिया
में जो स्वार्थ और जो प्रतिस्पर्धा, एक एग्रेसिव कॉम्पिटिटिवनेस नज़र आती है, उससे निजात पाना ज़रूरी है। और हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा संगच्छध्वम, हम लोग सब साथ साथ चलें, कोई पिछड़ ना जाए, कोई बिछुड़ ना जाए, हम कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ चलें। ये संकल्प हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले हमसे करवाया, लेकिन हम उससे पीछे हट गए। अब सारी दुनिया जहाँ भाग रही है प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में, हम भी प्रतिस्पर्धा में लगे हैं। तो ये तो हमसे अलग है, हमारे दर्शन से, हमारे अध्यात्म से अलग है ये। मेरा आखिरी सवाल बस ये रहेगा कि जिस तरीके से जो तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारत को लेकर जो बात करते हैं, या फिर आजकल जो लड़ाई सबसे ज़्यादा वो ये है कि किसकी ज़मीन कैसे हथिया ली जाए। जब हम बात करते हैं अमेरिका की, जब हम बात करते हैं चीन की, जब दूसरे देशों की हम बात करते हैं और जो अशांति वहाँ पर फैली हुई है, भारत में भी कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि एक समुदाय को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। आप गाज़ा को लेकर जो वहाँ पर हो रहा है, वो यहाँ पर उसकी आग जो है वो दिखाई देती है। क्या ये सचमुच है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सूचनाएं, जानकारियाँ सच्ची और झूठी दोनों प्रकार की जिस तेज़ी से रियल टाइम में लोगों तक पहुँच रही हैं, उसका मानसिक असर सबके ऊपर पड़ रहा है। हम सबको इससे बचना चाहिए। गाज़ा के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी तुलना तो आप किसी से नहीं कर सकते हो ना। लेकिन सामने इजराइल वो कहता है हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, तो दोनों को संवाद करना पड़ेगा, और दूसरे लोग जो समाधान चाहते हैं वो भी संवाद के माध्यम से समाधान करें, वही स्थायी समाधान होगा। कोई समाधान इसलिए नहीं निकल पाता रहा कि हम हथियारों से समाधान ढूंढते हैं, हम बंदूकों से, हम ड्रोनों से समाधान ढूंढ रहे हैं, हम ऊपर से बम गिरा के समाधान ढूंढ रहे हैं। ऐसा समाधान कभी निकला नहीं आज तक, ना कभी निकलेगा। तो निरपराध बच्चे अगर मर रहे हैं, निरपराध इजरायली बच्चों को, महिलाओं को हमास ने, एक अतिवादी संगठन ने पकड़ा और उनमें से कई लोगों की हत्याएं कर दी। वो बच्चे भी हमारे बच्चे थे इजरायली। ये बच्चे जो रोज़ मर रहे हैं या भूख से पीड़ित होकर मर रहे हैं, उनको खाना नहीं पहुंचाया जा रहा है, दवाई रुक रही है गाज़ा के अंदर, वो भी बच्चे हमारे बच्चे हैं। मैंने ये आवाज़ उठाई कि दोनों देशों के बच्चे हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों पर तो कम से कम रहम करो जिन्होंने युद्ध नहीं किया। तो ये सोच हमारे अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और कम से कम ये जो झूठ फैलाने की इंडस्ट्री, भ्रम फैलाने की इंडस्ट्री तेज़ी से टेक्नोलॉजी का सहारा लेके चल रही हैं, इनको रोकने के लिए हम कहते हैं कि कंपैशनेट कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कंपैशनेट कम्युनिकेशन का मतलब है एक उत्तरदायी संवाद, एक उत्तरदायी संप्रेषण जो जिम्मेवारी के साथ करे। गैर जिम्मेवाराना जो संप्रेषण कम्युनिकेशन चल रहा है वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए आगे बढ़ा रहा है, बहुत घातक है। घातक हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो हमारे साथ कैलाश सत्यार्थी साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बातचीत की, अपनी राय जो है वो रखी है। दुनिया भर में जो अशांति इस वक्त फैली हुई है, कैसे उसका समाधान हो सकता है, उस पर अपनी बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।